नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय भूयो भूयो नमो नमः। सरस्वती महाभागे विद्युकमललोचने विश्वरूपै विशालाक्षी श्रीविद्यां देहि नमोऽस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशं गोपिका कांतं श्रीराधाकांतं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदाव्रजेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं मदालसामञ्जुलवाग्विलासां माहेन्द्रनीलदुतिकोमलाङ्गीं मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि। गुरु चतुर्नाम बपुवे इनके आइए हनुमंत जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित करूं विराजो पवन कुमार। विराजो पवन कुमार। परमंगल आनंद अकारण करुणामरणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष प्रतिमांग में मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की इस विश्राम दिवस की बेला में आप सभी भागवत चरणाधरा के भक्त वृंद भक्ति मति आदरणीय मातृवृंद का व्यास पीठ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त संतों और ब्राह्मणों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम आपके भीतर विराजमान इस प्यारे से प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए इस विशाल ज्ञान गंगा से सागर में हम पुनः गोता लगाए से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन और तत्पश्चात इस विश्राम स्थल की ओर अग्रसर भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। आइए श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री
मेरो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 माँ जगदम्बा भवानी की असीम अनुकंपा से संतों ब्राह्मणों गुरुओं पूर्वजों और माता पिता की शुभ आशीर्वाद के फलस्वरूप इस विशाल ज्ञान गंगा सागर की हम अविरल धारा में जो अपनी चरम परिणति की ओर बहती जा रही है, इसमें हम एकाग्र मन से उसकी शरण में विराजमान है। मैंने प्रथम दिन ही निवेदन किया था, ये कथा 3 जगह पर चल रही है। नैमिषारण्य की धरती पर सूत जी कथा सुना रहे शौनकादि ऋषियों। शुक्रताल की धरा पर यही कथा सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और यहाँ धर्मग्राम देवटी में बैठ करके हम आप सभी इस भागवत का श्रवण पान लाभ उठा रहे हैं। कल हमने भगवान के आनंद गाँव की चर्चा करी। भगवान ने अपने संतान को सुंदर शिक्षा दी, ज्ञानोपदेश दिया। संतान वही है जो संस्कारी सुंदर ज्ञानोपदेश दिया और बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करके फिर तो सुदामा का चरित्र सुनाया सुखदेव भगवान ने। निर्मल मन से भगवान का भजन में लीन रहते हैं सुदामा। निर्मल गति से प्रभु चरणों में समर्पित जिनका शरीर जिनका जीवन है, ऐसे दिव्य सुदामा जी भगवान से भेंट हुई तो फिर भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश देकर के उनकी सुंदर नगरी बनाई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसके बाद कथा आती है कन्हैया पहली बार वृंदावन वासियों से मिले। जब से बिछुड़ करके गए थे लौट करके नहीं आए, लेकिन कुरुक्षेत्र की धरा पर एक सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ। उसमें सभी वृंदावन वासी आए हैं, निमंत्रण सबको दिया था। और क्योंकि भगवान तो राजा हैं, उनको भी निमंत्रण था, इसलिए कन्हैया गए। और फिर मां यशोदा से नंद बाबा से पुनः भेंट हुई। भगवान कृष्ण की रानी को लगा हमने सुना है लाला को राधा से अति स्नेह है, हम जरा देखना चाहते हैं राधा है क्या? ऐसा क्या है राधा में जो हम में नहीं? ऐसी कौन सी भक्ति, ऐसी कौन सी तपस्या है राधा की जो हमारी?
कन्या से कहने लगी, अलग अलग शिविर थे सबके वहां ये रुक्मिणी इत्यादि पत्नियां लाला से कहने लगी, प्रभु हम एक बार राधा के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा जाओ जरूर जाओ, लेकिन देखो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाना। प्रातः काल का समय था। एक कृष्ण की पत्नियां कुछ पात्र में दूध भर के राधा से मिलने चली पड़ी। जिस शिविर में महारानी राधा विराजमान थी, उस शिविर के पास कुछ दासियां थी। कृष्ण की पत्नियों ने कहा, देखो जी हम राधा से मिलना चाहते हैं। इन सेविकाओं ने मिलने से मना कर दिया। रुक्मिणी ने कहा, क्यों नहीं मिलने देती आप? ये सखियां कहने लगी, जब से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गए हैं, तब से राधा एक मिनट के लिए भी सोई नहीं। दिन में सभी वृंदावन वासियों को डांट बना दी, गोपियों को संयम दी, और रात्रि को कृष्ण विरह में अकेले बैठ करके रोती रहती। जब से लाला गए हैं तब से लेकर आज तक राधा सोई नहीं है। और आज कृष्ण दर्शन के लालसा में थोड़ा हृदय को विश्राम मिला, और हमारी राधा रानी विश्राम कर रही है। इसलिए अब मिलने ना कौन मना करता है, अभी जना विश्राम कर रही है। बाहर इनकी बात चल रही है, अंदर राधा रानी ने सुन। राधा कहने लगी, ये देवी बाहर कौन है? जरा किसकी बात हो, किस ध्वनि हमारे कर्णों में आ रही है? कौन है बाहर? ये सखियां कहने लगी, वो कोई कृष्ण की पत्नियां हैं, आपसे मिलना चाहती है देवी। राधा ने कहा, अंदर आने। कन्हैया की पत्नियां जमवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, लक्ष्मण, भद्रा इत्यादि रुक्मिणी सहित अंदर राधा के कक्ष में प्रविष्ट हुई। जैसे ही राधा के कक्ष में गई तो राधा ने रुक्मिणी के चरणों में दंडवत प्रणाम। राधा रानी की आंखों में आंसू है। रुक्मिणी ने कहा, ऐसा क्यों कर रही है? राधा कह रहे, धन्य है आप, वो जीव धन्य है जिसको भगवान का सानिध्य मिला है। आप हरदम भगवान के समकक्ष रहते हैं ना देवी, इसलिए आप धन्य हैं। वो जीव धन्य हो जाता है जिसको कृष्ण का दर्शन मिलता है। और आप तो नित्य प्रति दर्शन करती हैं, इसलिए आप कृष्ण से कोई कम नहीं है देवी। रुक्मिणी ने देखा, हे भगवान, हमने तो सोचा था बड़ी अकड़ होगी, घमंड होगा अपनी सुंदरता पर, अपने प्रेम पर, लेकिन ये तो कृष्ण से जिसका संबंध है उसको भी दंडवत प्रणाम करती है। कि प्रेम प्रंत को पेंडो ही न्यारो, क्या जाने वृषभान दुलारी। कृष्ण विरह, कृष्ण प्रेम की लालसा लिए इस जीवन को जो यापन कर रही है, ये शरीर इसलिए है क्योंकि इस शरीर से कन्हैया का दर्शन होगा। इस शरीर को इसलिए जिंदा रखा है। राधा कहने लगी, हम मर भी जाते लेकिन दोबारा जब ये जाना जाता तो इल्जाम हमारे कृष्ण पर आता कि कृष्ण विरह में गोपियां मर गई, और हमारे होते हुए हमारे स्वामी को कोई इल्जाम दिए हो नहीं सकता। इसलिए तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्पशासहम। इसलिए हम जीवित हैं कि हमारे लाला को कोई इल्जाम ना दे, हमारे स्वामी को कोई कलंक ना लगाए।
रुक्मिणी ने कहा देवी वो हम थोड़ा आपके लिए प्रसाद लेकर आई हैं। वो दूध का गिलास राधा के हाथ में दे दिया। राधा ने कहा क्षमा करना, जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं हो जाता मैं पानी की एक घूंट तक नहीं पीऊंगी। ध्यान रखना लाला गए हैं तब से लेकर अब तक केवल अश्रु के अलावा राधा ने कुछ खाया पिया नहीं। कन्हैया का दर्शन नहीं हो जाता उससे पूर्व में कुछ पीने वाली तो नहीं हूं, इसलिए आपकी भेंट को मैं स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन रुक्मिणी ने कह दिया देखो वो हाँ ये कृष्ण ने भेजा है आपके लिए। जैसे ही कन्हैया का नाम लिया राधा रानी ने हाथ से दूध का पात्र रुक्मिणी के अपने हाथ में लेकर के बिना श्वास लिए एक ही श्वास में गटक गई। रुक्मिणी ने कहा गर्म है देवी, थोड़ा थोड़ा आराम से पियो। राधा ने सुना ही नहीं। जिससे कृष्ण का संबंध हो जाता है वो प्रत्येक वस्तु हमारे लिए ग्राह्य हो जाती है। महारानी रुक्मिणी ने देखा ये तो कृष्ण प्रेम में बावरी है, कृष्ण प्रेम में पागल, इसने ये भी नहीं देखा ये दूध गर्म है कि ठंडा, इसने ये भी नहीं देखा कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है सुत नारी का, पर सच्चा पागल तो वो है जो पागल बांके बिहारी का। कोई संसार में घूमता है, कोई धन के पीछे पागल है, कोई शरीर को संवारने के पीछे पागल है, कोई कामनाओं की सिद्धि करने में पागल है, लेकिन सच्चा पागल तो वो है जो कृष्ण की भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में बावरा है। रुक्मिणी तो वहां से दौड़ लगा करके कन्हैया के पास पहुंची और कन्हैया को डांटते हुए कह रही है लाला तुम्हारी शर्म नहीं आती, मतलब वो तुमसे इतना निष्ठुर प्रेम करते हैं, एक बार भी तुमने दर्शन देने की नहीं सोची। जब से तुम गए आज तक उन्होंने पानी की घूंट नहीं पी, मर जाती फिर तुम्हें दर्शन देने चाहिए। रुक्मिणी ने लाला के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन जैसे कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया तो देखा कन्हैया के चरणों में छाले पड़े। रुक्मिणी ने कहा प्रभु आप तो रथ में बैठ करके आए, ये छाले आपके पांव में पड़े कैसे? भगवान कहने लगे देवी तुम दूध लेकर के गई थी ना राधा के पास और तुमने मेरा नाम लेकर के दूध दिया। राधा ने बिना सोचे समझे पी लिया और जैसे दूध पिया तो गर्म दूध अंदर गया और राधा ने अपने हृदय में मेरे चरणों को स्थापित करके रखा है। उसके हृदय में मेरे चरण विराजमान है, इसलिए चरण में छाले पड़ गए। समस्त रानियों ने कहा प्रभु आप दर्शन दो ना। फिर तो कन्हैया नंद बाबा से भी मिले। माँ यशोदा से दिखने में थोड़ा कम हो गया, बूढ़ी हो गई माता। कन्हैया ने कहा मैया हम हैं। यशोदा ने आप कौन है? कन्हैया कहने लगे तूने मुझे नहीं पहचाना माँ? अरे मैं तुम्हारा कन्हैया, तुम्हारा लाला हूं। जैसे कन्हैया की आवाज सुनाई दी ना, माँ यशोदा ने अंक में भर लिया, बेटा क्षमा करना, मुझे मालूम है तू मेरा बेटा नहीं है ना। अरे तू तो देवकी वसुदेव का बेटा है। इस यशोदा ने यदि तुझे दंडित करने, बच्चा समझ करके कुछ डांटने मारने का प्रयास किया होगा, इस यशोदा को क्षमा करना बेटा। कन्हैया कह रहे कैसी बात कर रही है माँ? आप तो मेरी, उसने जन्म दिया है लेकिन जीवन तो मुझे आपने दिया है। माँ यशोदा ने तो फिर लाला के लिए बढ़िया मक्खन मिश्री इत्यादि का प्रसाद दिया। जब से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गए हैं ना, कन्हैया ने दो चीजों का परित्याग किया। वृंदावन से जाने के बाद कन्हैया ने कभी बांसुरी हाथ में नहीं ली। नहीं मेरे साथ गोपियां तो बांसुरी बजाऊं किसके लिए मैं? और वृंदावन से छोड़ने के बाद कन्हैया ने कभी भी मक्खन नहीं खाया।
क्योंकि कृष्ण कहते हैं यदि मैं मक्खन को देखता हूं ना तो मुझे यशोदा की याद आती है, क्योंकि मैं मां से बोल करके आया था मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन मुझे परसों नहीं जाना था, मैंने परसों की बात करी। समस्त गोपों से सभी से भेंट हुई। पुनः लाला अपने द्वारिका की ओर अग्रसर हो गए। द्वारिका में भगवान जब पहुंचे हैं ना तो भगवान ने देखा द्वारिका में संतों की भीड़ लगी है। हजारों की संख्या में संत महात्मा एकत्रित हैं द्वारिका में। भगवान ने देखा इतने संत महात्मा द्वारिका में, कुछ तो होगा ना, ध्यान रखना। इन संतों के मन में ये विचार हुआ भगवान ये धराधाम को छोड़ने वाले हैं और हम अंत समय में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, हम भगवान से अलग रहना नहीं चाहते। इसलिए हजारों की संख्या में बड़े बड़े संत एकत्रित हो गए कि विश्वामित्र असितः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारद दया। दुर्वासा जैसे विश्वामित्र जैसे महान ज्ञानी तपस्वी संत एकत्रित हो गए। संतों ने डेरा लगा लिया द्वारिका में। अच्छा प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन कन्हैया के बच्चे घूमने गए, उन्होंने देखा हजारों की संख्या में संत विराजमान हैं, भजन कर रहे हैं। पता नहीं कृष्ण के बच्चों के मन में क्या आ गई, सोचने लगे हे भगवान हमारे पिताजी कहते हैं संत ये हैं संत वो हैं। भगवान कहते हैं ना मैं संतों का दास संत मेरे मुकुटमणि। भगवान कहते हैं संत तू मेरे मुकुटमणि है। ये बच्चे सोचने लगे ऐसा क्या है संतों में, जरा देखें तो सही। बच्चों के मन में आ गया आज हम परीक्षा लेकर के देखते हैं, आज हम परीक्षा लेते हैं जरा इन संतों की। जामवती का बेटा है सांब, दिखने में बड़ा सुंदर है। इन बच्चों ने मजाक की सोची जरा परीक्षा लेने की। ये सांब सुंदर था दिखने में। इन बच्चों ने योजना बनाई, सांब के पेट पर एक कपड़ा बांध दिया और सांब को साड़ी बना करके सांब को ऐसा लगे कोई दुल्हन है, बढ़िया साड़ी वाड़ी पहना दी, लगता है कोई लड़की ही है, कोई माता ही है। और परिणाम हो तो सारे के सारे ये जो बच्चे हैं संतों के पास चल पड़े। संतों के पास जाकर के मत्था टेकने लगे। बड़े बड़े संत विराजमान थे। एक बेटा बोला महाराज देखो हमने सुना है आप तो बड़े ज्ञानी हैं, अमल आत्मा है। ये मेरी जो पत्नी है ना ये गर्भवती है। पत्नी नहीं थी वो, तो बेटा था सांब जिसको साड़ी पहनाई थी ना, पेट के ऊपर कपड़ा बांध के लगता है कोई गर्भवती बच्चा होने वाला है। संतों की परीक्षा ले रहे हैं। बाबा जी मेरी ये पत्नी गर्भ वाली जो गर्भवती हैं, अब तो भूत भविष्य सब जानते हैं, बताओ ना मेरी पत्नी के बेटा होगा कि बेटी। इन अमलात्माओं महात्माओं ने जैसे देखा भगवान के बच्चे होकर के संत का अपमान करते, भगवान के बच्चे होकर के संतों की परीक्षा लेते। इन संतों ने ऐसा अल्ट्रासाउंड किया और उन बच्चों से कहा बेटा तुम्हारी इस जो पत्नी इसके गर्भ से ना तो पुत्र होगा ना पुत्री होगी, मानस फिर होगा क्या कि जनशति वे मंदा मुसलम कुल नाशनम। इसके पेट से एक मुसल प्रकट होगा और ये मुसल तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। ध्यान से सुनो।
कल की कथा में हमने सुना कन्हैया ने 1000 बार बताया, राजा नृग का उदाहरण देकर के बताया, बेटा जीवन में कभी संत ब्राह्मण का अपमान मत करना वरना तो कुल का विनाश हो जाएगा। लेकिन इन कृष्ण के बच्चों ने वही गलती कर दी। इसका सबसे बड़ा कारण मालूम है क्या है? कन्हैया के बच्चों ने 1000 बार कन्हैया का दर्शन किया होगा। पिताजी हैं, दिन रात दर्शन करते ही होंगे, लेकिन गलती ये है इन्होंने कृष्ण का दर्शन तो किया लेकिन सत्संग नहीं किया, भगवान का नाम नहीं जपा। सोचने लगे तो हमारे ही दादाजी हैं, फिर इनका नाम क्यों बोले, ये तो हमारे घर के ही हैं। इन्होंने भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, इसलिए गलती हो गई। अब ये तो बेचारे डर के मारे भागने लगे। संतों ने श्राप दे दिया। एक अकेली जगह में जाकर के जैसे पोटली खोली और देखा उस पोटली के अंदर लोहे का मुसल। ये इन्होंने स्कीम बनाई, आपस में योजना बनाई, कन्हैया को दिखाएंगे तो डांटेंगे। इन्होंने कहा नहीं रहेगा, मांस ना बजेगी बांसुरी। इन्होंने उस मुसल के बारीक टुकड़े कर दिए और बारीक टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की लहर आई, टुकड़े समुद्र के बाहर एकत्रित हो गए और उस टुकड़े से एरिक नाम की एक घास, जहरीली घास पैदा हो गई। उसी मुसल के एक लोहे का मुसल, उसका एक टुकड़ा, एक बैलिया होता है ना शिकार खेलने वाला, उसने अपनी तीर में लगा लिया, आगे पैनी चीज तीर में लगा लिया। भगवान कृष्ण समझ गए मेरे बच्चों से ये गड़बड़ हो गया है, इसका मतलब ये है कि अब मेरे कुल का विनाश हो जाएगा। ये कन्फर्म है कि मेरा ये परिवार खत्म होने वाला है, क्योंकि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। इनको ये मनुष्य जीवन मिला था, ये लाभ नहीं उठा सके मेरे बच्चे। इनको मानव जीवन मिला था, फायदा नहीं उठा सके। जहां से मैंने बचाने का प्रयास किया था मेरे बच्चे उसी राह पर चल पड़े। अब ये कन्फर्म है मेरा परिवार बचने वाला नहीं है, क्योंकि संत का श्राप लगा है। और प्रबल प्रेम के, क्योंकि भगवान तो भगवान है, भगवान श्राप को मिथ्या कर सकते, बचा सकते थे, लेकिन भगवान ने कैसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना वचन भले टल जाए पर भक्त का वचन न टलते देखा। मैंने संत ने जो कह दिया पत्थर की लकीर है, मैं साक्षात भगवान होकर के भी मुझे कालायमान होना पड़ेगा। इसके बाद तो फिर नवी योगेश्वर की कथा सुनाई, जिसमें भगवान ने माया का निरूपण किया। माया क्या होती है मैंने कथा में प्रसंग में विस्तार से आपको बताया था। जो भगवान से दूर करती है वो कुछ भी हो माया है। हम माया केवल इसी को गिनते हैं, लेकिन पैसा भी यदि भगवान से जोड़ दे ना तो पैसा भी श्रेष्ठ साधन हो जाता है। लेकिन जो भगवान से अलग करे, वो बच्चे हो, वो परिवार हो, व्यवसाय हो, पैसा हो, कुछ भी हो, जो भगवान से अलग करता है समझ लो वही माया है। तो फिर माया से बचने का क्या उपाय है? भगवान कह रहे माया से बचने का एक ही उपाय है, न रोदयति माम योगो न सख्य धर्म एवचा न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्वतम न दक्षिणा। माया से बचने का एक ही उपाय है जीवन में सत्संग का होना।
व्रतानि छन्दांसि तीर्थानि नियमाय यथा वरुंदे सत्संग सर्व संगोपहो हि मामा। माया से बचने का एक ही उपाय है, सत्संग करो। क्यों? क्योंकि यदि सत्संग करेंगे ना हम, तो हमारा मन का कनेक्शन भगवान में रहेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे मन की कनेक्टिविटी भगवान से रहेगी, क्योंकि मन जब तक किसी के प्रति समर्पित नहीं हुआ ना, तब तक मन गड़बड़ी करेगा। और मन ही एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बदत विषयाशक्तिं मुक्तम निर्विषयं मना। ये मन ही खतरनाक चीज है, इसको समर्पित कर देना चाहिए भगवान को। हे भगवान, हमारा मन तुम्हें समर्पित, भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। एक बार कन्हैया से भी पूछा, लाला आप सबको कहते हो कि मन तो भगवान के चरणों में लगा दो, आपका मन कहाँ लगा जरा बताओ, आपका मन कहाँ पर है? लाला कह रहे हमारो मन राधा ले गई। राधा आराधनी शक्ति है, मेरा मन राधा की चरणों में है। हमारो मन राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, अरे राधा ले गई रे। भाव से ताड़ियां बजाना। आज के बाद आपको कोई नहीं बोलेगा ताली बजाने के लिए। हाँ, ओ राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे, 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 राधा ले गई, 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 राधा ले राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले राधे। वो वृषभान दुलारी राधे, वो वृषभान दुलारी राधे, करके गई मिलने के वादे, करके गई मिलने के वादे। आंखों से बतिया करती हो, आंखों से बतिया करती हो, आंखों से बतिया करती हो, आंखों से बतिया करती हो। कुछ कान में कहे गई रे। हमारा राधा ले हरी हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। हरि बोल। श्री राधे कान्हा ने जब बहियां पकड़े,
कान्हा ने जब गैया पकड़ी, ओ कान्हा ने जब बहिया पकड़ी, ओ कान्हा ने जब गैया पकड़ी, फिर तेरा दे अगड़े अगड़े, फिर गिरा है अगड़ी अगड़ी, नैनों से जादू करती वो, नैनों से जादू करती वो, नैनों से जादू करती वो, दिल में समाई खड़ी जय हो हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई रे। जय हो। उसकी सुंदर प्यारी सूरतिया, उसकी सुंदर प्यारी सूरतिया, उसकी सुंदर प्यारी सूरतिया, ओ उसकी सुंदर प्यारी सूरतिया, दिल में बस गई मोहनी मूर्तिया, वो दिल में बस गई मोहनी मूर्तिया, धीरे से होले होले वो, धीरे से होले हो गए वो, धीरे से होले होले वो, धीरे से होले होले हो, बात बनाई गई हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई रे। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, सबके संकट हरने वाली, सबके संकट हरने वाले, कृष्ण विरह में ऐसी रोई, श्री रे ऐसी रोई, सबको रुलाई गई रे हमारी, हमारो मन राधा ले गई रे, राधा ले राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। इसलिए मन को भगवान के चरणों में, भगवान का मन भी कहीं लगा, हमारा भी किसी को समर्पित होना चाहिए। मन भगवान को समर्पित करके केवल भगवान के ध्यान करें। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्
प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। प्राण कंठ तक आ जाए तब भी उसका ध्यान करो मात्र। वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। उस परम पुरुष भगवान नारायण का ही ध्यान करें हम, मन को उसी के ही चरणों में समर्पित करें। दत्तात्रेय जी के उपाख्यान में 24 गुरुओं की कथा सुनाई। गुरु जीवन में अवश्य होना चाहिए। गुरु का होना जीवन में जरूरी है, आवश्यक है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन में सदगुरु का होना जरूरी है, आवश्यक है। और गुरु दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है शिक्षा गुरु और एक होता है दीक्षा गुरु। जो शिक्षा देता है वो शिक्षा गुरु होता है। जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले वो शिक्षा गुरु होता है। जैसे प्राइमरी का अलग होता है, फिर मिडिल में अलग, फिर हाई में अलग है, फिर कॉलेज में अलग, यूनिवर्सिटी में अलग होते हैं। अच्छा, शिक्षा गुरु केवल व्यक्ति ही हो ऐसा नहीं है। शिक्षा गुरु होता है जिससे हमें शिक्षा मिले। हम रास्ते में जा रहे थे, अब क्योंकि ऊपर को देखते जा रहे थे, नीचे देखा नहीं रास्ते में, और पता नहीं ऐसा सा कोई ऊंचा पत्थर था, उसमें पांव फंसा, हम गिरे। अब जब दूसरे दिन उसी रास्ते से जाएंगे तो हमें ये याद रहेगा वहां पर। हाँ, अरे पत्थर में पांव फंसेगा तो फिर गिरेंगे, इसलिए शिक्षा हमने ले ली। तू नीवा होके चल कि निवियान राम मिले। इसलिए झुक के चलना चाहिए, देख के चलना चाहिए, तो वो पत्थर हमारा गुरु हो गया। मतलब जिससे हमने सीखा, जिससे शिक्षा ली, वो हमारा शिक्षा गुरु है। दूसरा होता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु वो होता है जो मंत्र दीक्षा देता है। दीक्षा गुरु को बदला नहीं जाता। दीक्षा गुरु एक ही होता है जो हमें मंत्र दीक्षा दे। मोहबरम में बहुत दिन सोए, अब जाग मुसाफिर जा। जो हमें मोह निशा से जगा देना, मोह की निशा जो अंधेर से जो हमें जगा दे, उसको बोलते हैं दीक्षा गुरु। हम मोह निशा में घिरे हुए हैं ना, उससे जो हमें जगा देता है उसको बोलते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा देता है। शिक्षा गुरु शिक्षा देता है, दीक्षा गुरु दीक्षा देता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज सुबह सुबह हम जहाँ ठहरे ना तेजपाल जी, वो सुबह सुबह मेरे पास आए और कहने लगे गुरुजी मेरे को सवेरे के समय एक सपना लगा। सपना? मैंने हाँ। बोले हाँ, बड़ा खतरनाक सपना था। मैंने कहा बताओ जरा। तो कहने लगे पता नहीं कैसा समय कैसा माहौल बना, कोई गलत कलंक में मुझे फंसाया गया और फंसा करके तो फिर वो जज के सामने खड़ा कर दिया गया। 10, 15, 20 वकील वहां पर खड़े, सब पैरवी दे रहे हैं। महाराज मैंने गलती तो कुछ करी नहीं थी, लेकिन जब गवाही होती है ना वहां तो गवाह चलते, मेरी बोली तो चलती नहीं।
गवाही से ये तय हो गया कि ये जुर्म इन्होंने नहीं किया है। अरे महाराज, बात ये हुई कि जज ने तो आदेश दे दिया, जज ने तो अपना जजमेंट दे दिया कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो घबराया, कांपने लगा। अब तो मौत तो होनी ही है, क्योंकि जज ने आदेश दे दिया। 12 बजे तो फिर फांसी हो ही जाएगी। कंपन हो गया। 11:30 हुए थे और मुझे तैयार करके जहां फांसी का फंदा होता है वहां पर पहुंचाया गया। फांसी को तख्त पर खड़ा करके मेरे गले में रस्सी डाली। और आपने कभी देखियो ना फांसी होते होते, एक होता है उसको दबा करके बस सीधा नहीं। 12 बजने वाले हैं, 2 मिनट बचे विशेष। बस ये वेट कर रहे हैं कब 12 बजे, कब वहां जज का आदेश हो या फांसी दी जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रत्येक आदमी अपने आप को बचाना चाहता है। भैया तेजपाल भी बचाना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, है कोई जो उनको बचा सकता है? सोचो जरा। फांसी लगने ही मान लीजिए केवल 1 मिनट बचा है, जज का आदेश हुआ, फांसी हो गई। कैसे करके बचा सकते हो बताओ जरा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे उतने में उनकी घरवाली चाय लेके आगे, उठो खड़े, भंडारा है आज। सपना तो था, घरवाले पहुंच के चाय खड़े, भंडारा है, तैयारी नहीं करनी। ये मनोविनोद की बात नहीं, ऐसी निशा में, मोह में हम भी सोए हैं। हमारे जीवन में भी कोई सदगुरु आएगा। उठो खड़े। अरे उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। और चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं हमारा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अरे अपना तो हुआ सवेरा। सदगुरु जीवन में मिल जाए जो इस महान निशा से हमें जागरण कर दे, जगा दे। हम संसार में फंसे, गृहस्थ में फंसे। देखो गृहस्थ हम छूट नहीं सकते। गृहस्थ जीवन हम छोड़ना भी चाहे तो भी नहीं छूट सकते। अब जितना मर्जी जोर लगा लो, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप इसे छोड़ना चाहेंगे, लेकिन ये आपको एक बार क्या हुआ, कोई 2 संत जा रहे थे नदी के किनारे, सर्दी का मौसम था। दोनों को दोनों महात्मा जा रहे हैं, आपस में बात चल रही है, भैया जाड़े का समय है, कोई कंबल हो जाए तो तब ठीक बात बन जाए। लेकिन यहाँ नदी के किनारे कहाँ से कंबल, कैसा वो कहाँ से प्रबंध होगा। दोनों की आपस में बातें चल रही है। उतने को देखा नदी में कंबल जैसा कोई बहता हुआ। एक महात्मा बोला, तेरे को तैरना आता है यार, एक कंबल निकाल ले, उसको थोड़ा निचोड़ करके सुखा करके काम आ जाए। उसने कहा तैरना तो आता। लो जी, वो महात्मा नदी में कूद गया कंबल को पकड़ने के लिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नदी में तैर गया कंबल को पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे कंबल के पास पहुंचा, वो कंबल नहीं था, वो था रीछ होता भालू, बहता हुआ रहा था, कंबल जैसा लग रहा था। अब रीछ ने देखा भैया बहते जा रहे, बचने का कोई साधन मिल गया। अब रीछ ने महात्मा को पकड़ लिया और महात्मा ने कंबल सोच करके रीछ को पकड़। अब कभी कंबल महात्मा ऊपर, कभी रीछ, वो दोनों बहते जा रहे हैं। और जो किनारे था उसको महात्मा, उसको तैरना तो आता नहीं था। उसने भैया ये तो बहता जा रहा है। तो उसने बाहर से आवाज लगाई, अरे छाड़े नो, मरने दे परे। जो नदी के अंदर बहता जा रहा था महात्मा, उसने जवाब दिया, ध्यान से सुनना। उसने कहा मैं तो एनु छटू पर ये ना मैनू छटे।
मैं तो उसको छोड़ता हूं पर ये मेरे को नहीं छोड़ता। ऐसे ही हमारा ग्रस्त है, हम इसको छोड़ना भी चाहें हम छोड़ नहीं सकते। और मैं तो कभी भी नहीं कहता कि छोड़ना चाहिए, मैं तो साफ सुथरा आपको दिया है, भजन किसी भी अवस्था में हो सकता है। कर से कर्म करहि विधि नाना, मन राख्यो जहाँ कृपा निधान। घर के सारे कार्यों को करते चलो, लेकिन मन का कनेक्शन बस परमात्मा से करो। घर में रोटी बनाते ना, आटा गूंथते आटे से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है नाथ नारायण। उसके बाद क्या करते वो गोल गोल करते हैं पेड़ा, हमारे यहाँ बोलते रेगली, पेड़ा करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जोर लगे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और फिर हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। हो गया। खेत में हल जोत रहे हैं, बैल चल रहे हैं, हल जोतने भजन करते हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, ऐसे करते हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, मेरी खेती उन्हीं के सहारे। हम श्याम जी के श्याम जी हम, कपड़े धो रहे कपड़े, वो हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, मेरे कपड़े उन्हीं के सहारे। बताओ, हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है जी, कब भजन करें, दिन भर बिजी रहते। भजन किसी भी अवस्था में हो सकता है, और ऐसा निरंतर भजन चलेगा, हमारी मुक्ति है। क्योंकि अंतः नारायण स्मृति, ना जाने कब हमारी मृत्यु हो जाए। घास काटते हुए, खेत जोतते हुए, घर में बैठे हुए, हर समय यदि परमात्मा का भजन होगा, कोई भी समय हमारा आखिरी हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। तो गुरु जीवन में अवश्य होना चाहिए। दीक्षा गुरु को एक ही होता है। 24 गुरुओं की कथा, अलग अलग चीजों से सीखा, सर्फ से सीखा, वेश्यों से सीखा, एक कुमारी कन्या से ग्रहण किया, वेश्या से सीखा। ये दहेज का व्यापार करते सुबह से शाम हो गई, कोई व्यापारी नहीं आया। इसने मन में सोचा इससे बढ़िया तो जितना मैंने इन संसारियों का ध्यान किया ना, इससे बढ़िया इतना ध्यान यदि परमात्मा का किया होता। आशा ही परमं दुःखम नैराश्यं परमं सुखम। यही आशा यदि परमात्मा से होती तो आज निराशा नहीं मिलती। अनेकों अनेक गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करी, भगवान का बिल्कुल अंतिम उपदेश चल रहा है, ध्यान से सुनना। बिल्कुल अंतिम उपदेश है परमात्मा का। क्योंकि उद्धव को लगा भगवान जाने वाले हैं और मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता, मैं भगवान के बिना रह नहीं सकता, भगवान का दर्शन करे बिना मेरा गुजारा नहीं। उद्धव जी आए, परमात्मा मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। भगवान कहने लगे ऐसा कभी होता नहीं, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है ना उद्धव, उसको जाना ही पड़ेगा। और सब अकेले जाते, कोई भी साथ नहीं जाता। मौत आ गई, पड़ोसन को बोलो बोबो हम तो साथ ही जाते थे, चल जाना। अकेले जाना पड़ेगा। मृत्यु आएगी, कोई साथ जाता ही नहीं, अकेले ही मनुष्य को, जीव को जाना पड़ता है। और जाना पड़ेगा, सच्चाई है। राम गए रावण गए, गए हैं कृष्ण मुरार। हजारों चले गए हैं, लाखों हम आप सब तैयार। क्योंकि पेड़ कहे हैं बात से, सुन पते की बात।
इस वृक्ष की यही रीत है, एक आवत एक जा। यहां से जाना निश्चित, जाना ही पड़ेगा, जाना ही है यहां से। भगवान का भागवत के बीच अंतिम उपदेश उद्धव ने पूछा फिर ये बता दो आप किसको मिलते हैं, किसको मिलेंगे? आप ध्यान से सुनना। भगवान कह रहे हैं कि निरपेक्षणम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूरयंग्रिरेणुभिः। मैं किसको मिलता हूं? भगवान कह रहे हैं निरपेक्षणम मुनि शांतम, जो बिल्कुल निरपेक्ष है। किसी घर में बहुत ज्यादा धन आ गया है, गाड़ी आ गई है, उसको तकलीफ नहीं होती। हमारे को किसी ने अगर 2 मंजिला भी मकान लगा दिया, हमारे को टेंशन हो जाती, उसने 2 मंजिला लगा दिया, मेरी तो एक ही मंजिल रह गई। इसके पास तो गाड़ी आ गई, मैं तो अभी भी स्कूटर पे ही घूमता हूं। यदि आपको ऐसा द्वेष किसी से नहीं है, भगवान कहते हैं मैं उसको मिल जाता हूं। मुनि, मुनि किसको बोलते हैं? मनना नाम त्रायते, मनना नाम निग्रह, जिसने मन को निग्रह कर लिया है और मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। शांतम, जो एकदम शांत है। समदर्शनम, जिसकी नजर में सब समान है। किसी राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पान। जिसके लिए सभी के हृदय में भगवान बैठा है और सब जिसके लिए समान है। कन्हैया कहने लगे उसके तुम्हें पीछे पीछे ही रहता हूं 24 घंटे, वही केवल मुझे प्राप्त कर सकता है। ऋषियों उद्धव जी को बता रहे हैं। भगवान ने कहा देखो आज से 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी उद्धव, इसलिए तू सभी रानियों को लेकर के बद्रिकाश्रम चले जाओ। उद्धव को सुंदर ज्ञानोपदेश दिया, उद्धव बद्रिकाश्रम की ओर निकल पड़े। एक दिन यदुकुल वासियों कन्हैया के परिवार वालों के मन में पता नहीं क्या ख्याल आया, पिकनिक मनाने के लिए चल पड़े। थोड़ी पार्टी शांति करते हैं जरा। प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे गए पार्टी मनाने के लिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बढ़िया पार्टी चल रही है, और पार्टी क्या जिसमें पीना ना हो, है ना? वो पार्टी ही क्या जिसमें बोतल ना हो। क्योंकि संत अपराध हो गया तो प्रवृत्ति बदल गई, और कृष्ण के परिवार वालों ने आज मदिरा का पान किया। मयूरेक नामक मदिरा का सेवन किया। और दूसरे दिन की कथा में मैंने बताया था, जिसके घर में जुआ, जिसके घर में मांस, जिसके घर में शराब और जिसके घर में नारी का अपमान होता हो, वहां कलयुग का वास है और उसका कुल एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। कन्हैया ने मन में सोच लिया मेरे परिवार जनों ने अब शराब पी ली है, मदिरा पान, ये बचने वाले नहीं। शराब के नशे में से धुत्व लड़ाई हो गई, तू मैं हुई। अरे तू मैं छोड़ो, हाथापाई हो गई, पत्थर मारने लगे एक दूसरे के ऊपर। यही जो घास लोहे के बारीक टुकड़े से बनी थी ना, एरक नामक घास, उसी घास को उखाड़ फाड़ के एक दूसरे के ऊपर डालने लगे तो सारे के सारे युद्ध खत्म हो गए। 2-4 कुछ बचे, बाकी सब खत्म हो गए। बलराम ने कहा ये सभी जाने तो मुझे भी जाना चाहिए। बलराम जी समुद्र में समा गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया मैंने मन में विचार किया, सबसे बड़ा धरती का भार मेरा परिवार था, सब चला गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मुझे भी जाना चाहिए। आकाश मंडल में देवता खड़े, ध्यान से सुनना। इंद्र देवेंद्र सब खड़े विराजमान हैं, शंकर भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं। कन्हैया प्रभास क्षेत्र में बैठे हैं, भालका नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बैठे, पांव पर पांव ऐसा रखा है लाला ने।
मैंने कथा भी सुनाई थी ना, जिस बहलिए ने शिकारी ने तीर अपने नोक में लगाया था ना बाण की, वही शिकार खेलने के लिए जंगल में आया। उसने दूर से कन्हैया के चरणों को देखा, सोचा कोई हिरण है, और उस चरणों को देख करके बाण चलाया। अरे ये दौड़ा मेरा शिकार तो मर गया होगा। सामने जाकर के देखा वो बाण तो भगवान कृष्ण को लगा। अरे ये तो भील अब आया, इसने क्षमा करना प्रभु, मैंने सोचा कोई हिरण मेरे से गलती हुआ है तो मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज तो मैंने ड्यूटी वालों को बता रखी है ना, जो जन्मा है सो मरेगा जरूर, जो आया है सो जाएगा, जो बना है सो बिगड़ेगा, और जो मिला है उसे खो गए। तुझे भी जाना है बेटा, मुझे भी जाना है, अब मेरा समय आ गया है। भगवान को बाण लगा, आकाश मंडल में देवता देख रहे हैं, हो सकता है शायद भगवान स्वर्ग में आ जाए। शंकर सोच रहे हैं शायद हो कैलाश में आ जाए, ब्रह्मा सोच रहे हैं शायद ब्रह्मलोक में आ जाए। ध्यान रखना सब बिल्कुल निगाहें टिकाए हुए हैं, कहां जाते हैं भगवान जरा देखें तो सही, ध्यान से सुनना। देवता दृष्टि लगा, एक टकी लगा करके बैठे हैं। अच्छा देखो कितनी देर तक हम पल झपकने से रोक सकते हैं। 2-4 मिनट हुए, जैसे ही देवताओं ने पलक झपकी तो पलक झपकते ही कन्हैया का शरीर एक ज्योत में परिणित हो गया। ध्यान से सुनना, मैं कथा को वहीं से जोड़ रहा हूं जहां से मैंने प्रारंभ किया। कन्हैया का शरीर एक ज्योत में परिणित हो गया, क्योंकि मैंने कहा था ऊपर से आई थी कौन, ज्योत, तो जहां भी कौन रही है, कन्हैया का शरीर एक ज्योत में परिवर्तित हो गया। अरे देवता सोचने लगे हे भगवान ये ज्योत हमारे यहाँ आ जाए, ब्रह्मा सोचने लगे हमारे यहाँ आ जाए। जो तीनों लोगों का परिभ्रमण करते हुए ज्योत आकर के देवटी में भागवत में समा गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, इससे पहले ये भागवत था, लेकिन जैसे इसमें कन्हैया की ज्योत समाई तभी से ये बन गया। बोली भागवत भगवान की। कन्हैया ने कहा कलयुग में जो भी मेरा दर्शन करना चाहेगा, भागवत के रूप में मेरा दर्शन होगा, श्रवण के रूप में मेरा सेवन होगा। भगवान कह रहे हैं। भगवान स्वधाम गमन हुए। राजा परीक्षित से सुखदेव ने कहा राजन, इसके बाद अगला कलयुग आएगा। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। हम बोलते ना कलयुग आ गया, अभी तो केवल 5,500 ही हुए हैं, इसके आसपास ही बनाए। अभी तो कलयुग बहुत सारा ना बाकी है, 5,500 हुए केवल। कलयुग की आयु है 4,32,000। 4,32,000 में 4,32,000 और जोड़ लो, 8,64,000 ये हो गए द्वापर की। इसमें 4,32,000 और जोड़ लो, 12,96,000 ये होगी त्रेता की। इसमें 4,32,000 और जोड़ लो, 17,28,000 के आसपास ये हो गई सतयुग की आयु।
पाला भजो गोविंद। श्री राधे श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आगे आएगा कलयुग, और कलयुग में भगवान एक और अवतार लेंगे। ध्यान से सुनना, कलयुग में भगवान का एक और अवतार होगा कि शंबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। शंबल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि रूप में अवतार धारण करेंगे। बोली कल्कि भगवान की। कल्कि रूप में आएंगे भगवान, कल्कि रूप धारण करेंगे भगवान। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, क्योंकि राजा को श्राप लगा था 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। आज 7वां दिन पूर्ण होने वाला है। सुखदेव भगवान कहने लगे मेरे होते हुए तक्षक नाग आ नहीं सकता राजन, और जो कुछ मुझे तुम्हें सुनाना था मैंने तुम्हें सुना दिया है। आज तक जो तुमने पूछा सो मैंने बताया। अब एक प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। हाँ, मैंने आपको बहुत पक्का किया है, सावधानी से जवाब देना, मेरी इज्जत का सवाल है। क्योंकि ये कथा लाइव हो रही है, ड्यूटी वालों को पूरा भारत विश्व देख रहा है। यूट्यूब चैनल पर चल रही पंडित इंद्रपाल शर्मा करके। बहुत सोच करके जवाब देना। सुखदेव भगवान कहने लगे राजन अब तक तुमने पूछा मैंने जवाब दिया, एक प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। राजा प्रश्न कब पूछो भगवान। सुखदेव भगवान कहने लगे एक प्रश्न का जवाब दो, क्या तुम मरोगे? क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? बताओ जरा देवटी वाले, क्या तुम मरोगे? सोचो जरा, क्या तुम मरोगे? कौन बोलता है हाँ? हाथ खड़े करो जरा। और नहीं कौन बोलता है? क्यों नहीं मरोगे? जवाब दो। शाबाश, ताड़ी बजा दो। टिपरा वाले तो नहीं कहीं? हम मर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मरेगा शरीर, और शरीर तो हम है ही नहीं। मैंने बताया था ना तुम्हें, हम कौन है? कौन है आप? शाबाश, अंदर वाला गिफ्ट। हम कौन है? वो अंदर वाला खास हम है, और वो कभी मरने वाला। बाहर वाले को तुम बचा नहीं सकते, और अंदर वाले को कोई मार सकता नहीं है। बाहर वाले हम है ही नहीं, हम तो अंदर वाले हैं। राजा प्रक्षण ने आपकी भांति 1 मिनट सोचा, ने बता दिया मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि जिसको तक्षक डसेगा ना वो शरीर है डिब्बा। बात की थी मैंने डिब्बे की। ये डिब्बा है, ये हमारे किसी काम का। सुखदेव भगवान के लिए राजन अब तुम्हें कुछ भी बताना बाकी नहीं है। जिसने अंतर वाले को अपना आप को मान लिया, उसको कभी जीवन में कोई मार नहीं सकता। राजा परीक्षित को ने सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। सुखदेव भगवान ने कहा राजन अब मुझे जाना पड़ेगा, मैंने होते तक्षक आ नहीं सकता, 7वां दिन है, अब मुझे चलना चाहिए। राजा परीक्षित कह रहे हैं भगवान आप जाएं तो जरूर, लेकिन कथा के बिना मेरा मन नहीं लगेगा। हमारी कथा की आदत हो गई है, अब हम कैसे रहेंगे? कल एक माता मेरे से बोली गुरुजी आज तक तो बढ़िया चल रहा था, इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित की भी हालत यही है, इसके बाद मैं क्या करूंगा? अब मन तो नहीं कर रहा है ना,
क्यों? क्योंकि मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो मोहे चरणन में, लगा लो मोहे चरणन में। आइए 2 मिनट राजा परीक्षित के साथ हम भी सम्मिलित हो जाएंगे। मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो मोहे चरणन में, लगा लो मोहे चरणन में। ओ मेरे श्यामा बसा लो मोहे चरणन में, बसा लो मोहे चरणन में। ओ श्यामा श्यामा बसा लो मोहे चरणन में, बसा लो मोहे चरणन में। ओ मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो मोहे चरणन में, बसा लो मोहे चरणन में। ओ मेरे लाला बसा लो मोहे चरणन में, बसा लो मोहे चरणन में। कन्हैया लाल की बलिहारी। जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है। राखो जी विधि रखना मोह है, राखो जी विधि रखना मोह है। ओ तेरे दर पे, ओ तेरे दर पे, तेरे दर पे आया हूँ सब छोड़, तेरे दर पे आया हूँ सब छोड़। अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो मोहे चरणन में, बसा लो मोहे चरणन ओ में, मेरे श्यामा बसा लो मोहे चरणन में, बसा लो मोहे चरणन में। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। वृंदावन की धूल बनूं मैं, वृंदावन की धूल बनूं मैं, वृंदावन की धूल बनूं मैं, वृंदावन की धूल बनूं मैं। यमुना जी का फूल बनूं मैं, यमुना जी का फूल बनूं मैं। ओ मैं तो नाचूंगा, ओ मैं तो नाचूंगा, मैं तो नाचूंगा बन के मौन। मैं तो नाचूंगा बन कर मौन। अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो मोहे चरणन में, बसा लो मोहे चरणन में। ओ मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गए नंद किशोर, जाना नहीं कहीं और। बसा लो मोहे चरणन में, बसा लो मोहे चरणन में। ओ मेरे श्यामा बसा लो मोहे चरणन में, बसा लो मोहे चरणन में। ओ श्यामा श्यामा बसा लो मोहे
मन का मयूर तो केवल आपकी चरणों में है। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। हाँ, मन तो भी यहीं लग गया है। देख लो हमारे जय साहब कल शाम को जाने वाले थे कि जी देखो जी जाना पड़ेगा, छुट्टी इतना ही है। अब मैंने देखा अभी भी यहीं विराजमान है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसल मोह चरणन में। सुखदेव भगवान के मुझे जाना पड़ेगा राजन। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान की विदाई करी। सुखदेव भगवान वहां से गए हैं। राजा परीक्षित राजमहल में लौटे वापस। बेटे जन्मे जने का तक्षक नाग आ नहीं सकता, इतनी सुरक्षा कर देंगे। एक एक चीज बहुत अंदर अंदर चेक करके आने की परीक्षण होने लगा। तक्षक नाग आया, इसने देखा बड़ी चौकसी अंदर कैसे जाऊंगा, एक छोटा सा कीड़ा भी अंदर नहीं जा सकता, मैं कैसे जाऊंगा। एक माली फूल लेकर के जा रहा था। राजा परीक्षित पूजा तो करते ही थे। तक्षक नाग ने सूक्ष्म रूप बनाया और उस फूल के अंदर बैठ गया। फूल की थाली राजा परीक्षित के पास पहुंची। राजा परीक्षित ने जैसे फूल हाथ में लिए, तक्षक नाग ने विशाल शरीर बना लिया। बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको और पक्का कर रहा हूं। तक्षक नाग ने विशाल शरीर बना लिया। तक्षक नाग कहने लगा राजा परीक्षित मैं तुम्हें मारूंगा। परीक्षित कहने लगे तू मेरे को नहीं मार सकता। क्यों? जल्दी बोलो जल्दी। परीक्षित कहने लगे तुम मुझे नहीं मार सकता। क्यों? शाबाश, क्योंकि मैं अंदर वाला हूं, बाहर वाला हूं ही नहीं। तू मारेगा इस शरीर को, डिब्बे को, तो मैं हूं ही नहीं। तक्षक नाग ने डंक मारा, पंच भौतिक शरीर मिट्टी में विलीन हो गया। राजा परीक्षित मुक्ति को प्राप्त हुए। बोले राजा परीक्षित जी महाराज की। शुक्रताल में कथा का विश्राम हुआ। नेमी शरण्य की धरती पर सूर्य 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे थे। सूर्य ने कहा ऋषि राजा परीक्षित की मुक्ति हुई, जन्मे जन सर्प शत्रु क्या फिर सारे सर्पों को मारूंगा फिर तो समझाया उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पिता ने भागवत सुनी है, इसलिए इनकी तो मुक्ति निश्चित है। सर्प शत्रु को संपन्न किया। मार्कंडेय भगवान ने शंकर भगवान की तपस्या करी और कहा मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ भगवान, प्रभु की लीला को मैं देखना चाहता हूँ। कन्हैया की कौन सी लीला है? भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते मार्कंडेय के चारों ओर जल ही जल हो गया। मार्कंडेय ने कहा हे भगवान अभी तो बढ़िया मैं धरती पर खड़ा था, शंकर थे, चारों ओर जल ही जल हो गया। मार्कंडेय जी ने देखा सामने से एक पत्ता आ रहा है बहता हुआ और पत्ते पे एक छोटा सा बच्चा है और छोटे से बच्चा जो अंगूठे अपने पाँव का छोटा बच्चा होता है ना, पाँव का अंगूठ चूस रहा है। तो वटस्य पत्रस्य पुटे शयान बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। देखते देखते पत्ता सामने, उसमें से विराट भगवान नारायण प्रकट हो गए। मार्कंडेय को दर्शन दिया। मार्कंडेय से कहा जब सृष्टि नहीं थी तो भी मैं ही था, अब हम आप जैसी सृष्टि है तो भी मैं ही, और ये सृष्टि जब नहीं रहेंगी तो भी मैं ही बचूंगा। सूत जी शौनकादिक ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं जीवन में केवल एक ही मात्र साधन है, भागवत की कथा। सूत जी कह रहे हैं जिस किसी को श्रवण में कोई कमी रह गई, 7 दिन तक हमारी कथा छूट गई हो, तो मैं संक्षेप में भागवत कथा को दोबारा दोहरा रहा हूँ। आपकी रिवीजन हो जाएगी, जिसको नहीं सुना उसको फल मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले महात्म्य आता है जिसमें 6 अध्याय हैं, 504 श्लोक हैं, जिसमें शौनकादिक ऋषि मुनि के प्रश्न सूत जी का उनको उत्तर देना, देवर्षि नारद द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य को मुक्ति करना,
युवा बनाना। धुंधुकारी आत्मदेव की कथा, धुंधुकारी की मुक्ति दिलाना और सबसे ज्ञान यज्ञ की विधि बताना, ये महत्म्य है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 5,76,000 अक्षर हैं। इतना विशाल ग्रंथ है। 12 स्कंद में पहला जो स्कंद है उसमें 19 अध्याय हैं, जिसमें सौनक जी के प्रश्न सूत जी का उत्तर देना, अवतारों की कथा, व्यास जी का असंतोष, नारद चरित्र, परीक्षित का जन्म, दिग्विजय, पृथ्वी धर्म का सम्मान, कलयुग का प्रवेश, श्रृंगी ऋषि का श्राप और सुखदेव का आगमन। प्रथम पुष्प राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित। द्वितीय स्कंद 10 अध्याय हैं। ध्यान विधि का वर्णन, राजा परीक्षित के प्रश्न, सुखदेव की कथा, प्रारंभ करना, सृष्टि वर्णन, चतुश्लोकी भागवत। द्वितीय स्कंद राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं। उद्धव विदुर से भेंट, मैत्रेय के पास जाना, विराट रूप की उत्पत्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति, वराह भगवान की कथा, कपिल देवहूति संवाद। तृतीय पुष्प राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित। चतुर्थ स्कंद 31 अध्याय, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, पुनर्जन्माख्यान इत्यादि। चतुर्थ पुष्प भी राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित। पंचम स्कंद 26 अध्याय, प्रियव्रत की कथा, ऋषभ देव की कथा, जड़ भरत राहुगण का संवाद। ये पंचम पुष्प राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय, अजामिल की कथा, वृत्रासुर की कथा, पुंसन व्रत इत्यादि। ये षष्ठम पुष्प राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित। सप्तम स्कंद 15 अध्याय, केवल प्रहलाद की कथा, ये सप्तम पुष्प भी राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय, गजेंद्र ग्रह की कथा, समुद्र मंथन लीला, राजा बलि व वामन अवतार चरित्र इत्यादि। ये अष्टम पुष्प राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित। नवम स्कंद सूर्यवंश में नाभाग, अम्बरीश, सगर, भगीरथ द्वारा गंगा अवतरण, श्री राम की संक्षिप्त में कथा, चंद्रवंश जिसमें ऋषिक, जमदग्नि, परशुराम इत्यादि। ये नवम पुष्प राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित। दशम स्कंद का पूर्वार्ध, जिसमें 49 अध्याय हैं। पृथ्वी की प्रार्थना, कृष्ण का प्रकट्य, पुतना, शक्तासुर, तृणाव्रत, यमलार्जुन का उद्धार, मक्खन चोरी, लीला, वृंदावन जाना, वत्सासुर, अगासुर, बगासुर का कल्याण, ब्रह्मा का मोह भंग करना, कालिया नाग पर कृपा करना, चीरहरण, महाराज की कथा, गोवर्धन की कथा, कंस का उद्धार और उद्धव संवाद। उत्तरार्ध में जरासंध से द्वारिका गमन, रुक्मिणी का विवाह, प्रद्युम्न की कथा, अन्य विवाहों की कथा, गोपियों से भेंट, सुदामा चरित्र। ये दशम पुष्प राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित। एकादश स्कंद 31 अध्याय, जिसमें यदुकुल को श्राप, 24 गुरुओं की कथा, सत्संग की महिमा, यदुकुल का संहार, भगवान का स्वधाम गमन। ये एकादश स्कंद राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित। द्वादश स्कंद 13 अध्याय, कलयुग का धर्म, कलयुग का आगमन, सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, परीक्षित का मोक्ष, मार्कंडेय की कथा, माया दर्शन, भागवत की महिमा। ये द्वादश पुष्प भी राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित। नैमिषारण्य में भागवत की कथा बिल्कुल पारायण के विश्राम क्षणों में की ओर अग्रसर है। भागवत के द्वादश स्कंद का बिल्कुल अंतिम श्लोक और भागवत का सार है। सूजी कह रहे हैं ऋषियों, भागवत का निचोड़ जो है वो यही है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिम परम। भागवत कथा का एक ही सार है, नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का संकीर्तन, भगवान का केवल और केवल मात्र भजन करो। इस मनुष्य शरीर से केवल भगवान का भजन करो। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। क्योंकि मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभता से मिलता है। वाल्मीकि बाबा तो कहते हैं कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा।
ये मनुष्य शरीर इतना बेकार है। अच्छा एक बात बोलूं, यदि घड़े में लस्सी भरी है तो बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? घड़े में लस्सी है ना, निकालोगे तो क्या निकलेगा? लस्सी तो निकलेगी। दूध है तो दूध निकलेगा, खीर है तो खीर। जो अंदर भरा होगा ना वही बाहर निकलेगा। इसी प्रकार हमारा ये घट घटे भी नहीं यथा आकाश आकाश स्यात् यथा, ये भी घड़ा है। इसमें भी जो अंदर होगा ना वही तो निकलेगा। ये मनुष्य शरीर इतना बेकार है, देखना इस शरीर से एक भी चीज बढ़िया नहीं निकलती। हाँ, एक भी चीज वस्तु अच्छी नहीं निकलती। ऐसे कानों में डालते हैं, गंदा निकलता। सर्दी जुकाम हो गया नाक से, वो गंदा। पसीना आता है हमारे रोम से, वो गंदा। एक भी अरे निकलना तो छोड़ो, इस शरीर से तुमने जो टच करा दिया ना, जो छुआ दिया, वो गंदा हो जाता है। हाँ, ये कुर्ता यदि हमारी अटैची में थैले में पड़ा था तो ठीक ठाक था। अब यदि हमने इसे पहना है तो गंदा हो जाएगा। जब तक पड़ा था ठीक था, लेकिन शरीर से टच कर दिया तो खराब हो जाएगा। इस शरीर से जिसका भी संबंध, जो भी हमने स्पर्श करा दिया, बेकार हो जाएगा। जलेबी खाई ना आपने, भंडारे में कितना सुंदर भंडारा बनाता है। जलेबी खाई होगी आपने, जलेबी है ना, बनाने वाला कितनी मौज से कितनी मस्ती से बनाता है। अच्छा जलेबी खाए तो जलेबी हाथ में लो, हाथ में लेकर के जलेबी फिर मुख में डालो, मुख में डाल करके थोड़ा चबाओ उसको, और चबा करके फिर हाथ में निकालो, फिर दोबारा खाओ जरा। छीछी क्यों? तुम्हारा ही तो मुंह है, किसी और का तो है नहीं। तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हारा ही मुंह है। क्योंकि इस शरीर से जो टच हो गया ना, वो खराब हो जाता है। अंदर जाके क्या होता है ये मैं तो व्यासपीठ से नहीं बताऊंगा, लेकिन यहीं से अगर बाहर निकाल दिया तो हमें तो गड़बड़ करेगा, दूसरों को भी परेशान करेगा, दूसरा भी नाक नाक कर लेगा। हे भगवान कैसा इस शरीर से जो निकलता है सब बेकार निकलता है। इससे जो टच सेंट होता है ना, सेंट कितनी खुशबू होती है, बढ़िया, हम भी लगा है ना। लेकिन जब तक ये शरीर से नहीं लगा तब तक बढ़िया खुशबू थी। सेंट की खुशबू कितनी देर टिकेगी? 2-4 घंटे, खत्म। इस शरीर से कोई भी चीज बढ़िया नहीं निकलती। फिर भी कन्हैया ने कहा है योनियों में मैं मनुष्य हूँ। क्यों? क्योंकि हर एक चीज बेकार निकलती है, लेकिन इस शरीर से एक चीज बढ़िया निकलती है। सारी चीजें निकलती हैं, हमें तो परेशान करती, दूसरों को भी परेशान करती है। एक चीज बढ़िया निकलती है जो हमें भी प्रसन्न करती है और दूसरों को भी प्रसन्न करती है, उसका नाम है भजन। अरे कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर एक ही साधन है कलियुग में। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और कलियुग जोगना जगे न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलियुग जोगना जगे न जाना, एक आधार राम गुण गाना। केवल एक ही साधन है कलियुग में। यत् फलम तपसा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलो केशव कीर्तना।
वो केवल भगवान के भजन से वो प्राप्त हो जाता है। नैमिषारण्य की धरती पर भागवत कथा का पारायण हुआ और हम देवठी की धरती पर बैठे हुए हैं। इतना विशाल समागम, 8 दिवसीय पूरे 9 दिन हो गए कलश यात्रा समेत, और 9 दिन तक हम बड़े आनंद से इस देवठी की माँ जगदम्बा की धरती पर माँ काली की गोद में हम विराजमान हैं और कथा का श्रवण कर रहे हैं। मेरे प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा करी, हम सब आनंद से सुन रहे हैं। इतने ध्यान से हम आनंद से सुन रहे थे, क्योंकि वक्ता कथा नहीं कर सकता, कथा बुलवाते हैं श्रोता। केले के पत्ते देखो ना, केले के पत्ते को खींचो तो उधड़ते जाते हैं, टूटता नहीं है। कि क्यों केले के पात में और पात पात में पात, वैसे पंडित की बात में और बात बात में बात। कथाएं 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जैसे देखे श्रोता वैसे दीजिए बोल। इसलिए आप बहुत ध्यान से आपने सुना, आनंद से सुना। परमात्मा की कृपा रही, देवताओं की परम कृपा रही, क्योंकि ऐसी धरती पर जहां पर इतनी ऊंचाई पर सबसे ज्यादा खतरा तो टेंट वाले को रहता है। थोड़ी सी हवा आ जाए यदि बिल्कुल साफ मौसम में तो भी डर लगता है। लेकिन देखो 8 दिन तक हम बैठे हैं आनंद से, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मानो भगवान पंखा लगा रहे हैं हम आप सबके लिए। देवताओं ने कृपा, बड़ी कृपा बनाई रखी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और इसके बाद मेरे ब्राह्मण देवता, जिसमें आचार्य वैभव शर्मा शास्त्री जी, जिनके पावन सानिध्य में ये यज्ञ अनुष्ठान संपूर्ण हुआ, बड़े दिव्य महापुरुष हैं और हमारे नव पीढ़ी के लिए एक आईना है, एक आदर्श है। हमारे आचार्य श्री मनोज जी, आचार्य श्री लालचंद जी, जो हमारे बहुत पहले टिपरास में भी बहुत समय से मिलते आ रहे हैं। आचार्य श्री रजनीकांत जी, आचार्य श्री रोशनलाल शास्त्री जी, आचार्य श्री पंकज जी, इन सभी ब्राह्मण के द्वारा ही ये यज्ञ निर्विघ्नता पूर्ण सफल हुआ। मैं यहाँ 4 घंटे तक जो कुछ बोल पाता हूँ ना, ये ताकत इन्हीं ब्राह्मणों की आशीर्वाद की है। इन ब्राह्मणों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है तो मैं 4 घंटे बोल सकता हूँ, भगवान की कथा को गाने की सामर्थ्य रख पाता हूँ। मेरी कथा को संगीत में बनाने के लिए हमारे संगीत बंधु, जिसमें राकेश मेहता जी हैं, राकेश जी हैं और हमारे नरेश जी हैं, कलयुगी जीव हैं, मुकेश जी हैं। कलयुगी जीव हैं, इसलिए मेरी आवाज आप तक पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पर बिजली बहुत कम है, वोल्टेज बहुत कम है। उसके बावजूद भी हमारी आवाज को आप तक पहुंचाया हमारे रिंकू जी ने, जिनका समलासन माता के नाम से ही इनका जो साउंड टेंट हाउस है। इस कथा को आप पुनरावृत्ति कर सकें, बार बार श्रवण कर सकें, इसलिए इस कथा को अपने कैमरे में कैद किया है हमारे गोविंद जी ने, जो वृंदावन से पधारे हैं। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। हम आनंद से छांव में बैठकर, छतर छाया में बैठ करके इस मेट सब व्यवस्था हमारे टेंट वाले जो भाई साहब हैं उनकी है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद उन सबों को। और विशेष रूप से जो हमारे भंडारे वाले जिन्होंने इतने दिनों तक इतना सुंदर भोजन बनाया है, और सबसे बड़ी बात सही समय पर इतना आनंद, इतना बढ़िया भोजन जिन्होंने बनाया है, उन सभी भोजन भंडारे बनाने वाले को, परोसने वाले को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।
और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो सेवक हैं, जो दिन रात करके यहाँ सेवा कर रहे हैं, आस पड़ोस के भी गांवों से जो सेवा करने यहाँ पधारे हैं, उन सभी सेवकों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये जो यहाँ की इनकी सुंदर व्यवस्था है, व्यवस्था कुछ जो लोग हैं जिनकी ये समूह इन्होंने बनाया और इसके माध्यम से ये विशाल भागवत कथा संपन्नता की ओर अग्रसर है। इन सभी ग्रामवासियों का जो ये व्यवस्थापक हैं, इन सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत इनको साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। और आप सभी श्रोता लोग यहाँ पर बहुत दूर है आने के लिए, ना कोई बस की व्यवस्था है। और मैंने देखा है फिर कहां से लोग बेचारे पैदल आते, कोई उधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। सारे अपने घर के कार्यों को भी कर रहे हैं और उसके बाद भी कथा श्रवण कर रहे हैं। और आपने 8 दिन तक मुझे झेला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको बधाई। क्योंकि ये भागवत कथा बड़ी दुर्लभता से मिलती है। व्यासपीठ पर होने के नाते मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। दुख आपके जीवन में कभी दिखने ना पाए, आप सदैव मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहो, यही मेरी भागवत भगवान से कामना। भजन आपके जीवन में आते रहे, आपकी संपूर्ण जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, मेरे भागवत भगवान उन इच्छाओं को पूर्ण करे, ऐसी प्रार्थना। और क्योंकि कलयुगी जीव है, 8 दिन तक 4-4 घंटे बोलना, उस 4 घंटे में कुछ भी यदि ऐसा निकल गया हो जो आपके हृदय को चुभ गया हो, आपको अच्छा न लगा हो, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई तत्व, ऐसा कोई भाव, तो उसको यही भागवत पर छोड़ करके जाना। और आपको 8 दिनों में कुछ भी बढ़िया लगा हो, कुछ भाव पुष्प आपने अपने ग्रहण किए हो, तो उसको अपने जीवन में जरूर उतारना। क्योंकि मैंने निवेदन किया है ना, परिवर्तन का नाम ही भागवत है। कथा को सुनकर के परिवर्तन होना चाहिए, लोगों को कहने को लगना चाहिए कि नहीं, देवठी वालों ने कथा सुनी है। हमारे आचरण से, हमारी बोलने से, हमारे रहन सहन से, हमारे खान पान से ऐसा लगना चाहिए कि देवठी वालों ने कथा सुनी है। इन्हीं सभी विचारों के साथ मैं हरियाणा के धर्म गांव इस देवठी में अपनी इस वाणी को विश्राम और विराम दे रहा हूं। प्रभु से कभी भगवान की इच्छा हुई, भगवान की कभी आशीर्वाद रहा तो दोबारा आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत आपको प्रणाम। ये तो मेरा अपना परिवार, में तो आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा हूँ। तो ये सभी परिवारजनों को दोबारा भेंट होगी, आप प्रभु कराएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमारे पंडित जी को सूचनाएं देंगे, उसके बाद हम आरती और भंडारा ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम भागवत की विदाई करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। श्रीमद् भागवत कथा आज विश्राम की ओर अग्रसर। आप सभी ने बढ़ चढ़कर इस कथा में सहयोग दिया है। भागवत भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। आइए कुछ दानी सज्जनों के नाम। गुप्त दान 200 रुपए, श्री दिनेश जी क्याना 500 रुपए, श्री नरेंद्र सिंह जी खरोनी 500 रुपए, गुप्त दान 200 रुपए, श्री चिंतराम जी खंडीमू 1000 रुपए, श्रीमती मथुरा देवी जी सराड़ी 1100 रुपए, श्री प्रेमदत्त जी धामन 1100 रुपए, श्री देवेंद्र जी धामन 510 रुपए, श्रीमती निशा ठाकुर जी मामल 500 रुपए, श्री जगदीश जी थपरोती 200 रुपए, श्रीमती कृष्णा देवी टंडगा 500 रुपए, श्री वीरेंद्र जी दारड़ा 501 रुपए, श्री नरेंद्र सिंह जी थपरोती 500 रुपए, गुप्तदान 500 रुपए, श्री भीमदत्त जी भों से 1100 रुपए, श्री शीतल बराड़ सरदार जी मोहल्ली से 2100 रुपए का दान देते हैं। जोरदार तालियां सभी दानी सज्जनों के लिए। श्री सुनील ठाकुर जी काठी से 1100 रुपए का दान देते हैं।
भगवान करें आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और इसके बाद जो यहाँ सेवादार रहे जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है, दिन रात यहाँ पर मेहनत की है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप श्री युगल किशोर जी आप व्यासपीठ पर आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री युगल किशोर जी, श्री ब्रह्मदत्त जी, श्री गीताराम जी, श्री हरीश कुमार जी, श्री ओमदत्त जी, श्री पलकराम जी, कृपया करके आप आगे आते रहें। श्री ओमदत्त जी, श्री भरत कुमार जी, श्री दलीप सिंह जी, श्री चतर सिंह जी, श्री हेमराज जी देवटी से, श्री मदन कुमार जी, श्री केसर सिंह जी, श्री अनंत राम जी, श्री जोगिंदर सिंह जी, श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्री हेमराज जी चकोह से, श्री नरेश कुमार जी, श्री पूरनचंद जी, श्री भीमदत्त जी, श्री आशुतोष जी, श्री ईश्वर सिंह जी, श्री लाल सिंह जी चकोह से, श्री वीरेंद्र कुमार जी, श्री तेजपाल जी, श्री पवन कुमार जी, श्री फतेह सिंह जी और कुछ बच्चे जिन्होंने अपनी सेवा यहाँ पर पानी इत्यादि देने में की है। सिमरन, गौरव, मानस, बेटा आप भी आगे आए। आप सभी महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। नीम की लकड़ी चंदन से कम नहीं, नीम की लकड़ी चंदन से कम नहीं, आपका देवठी गांव वृंदावन धाम से कम नहीं। जहां बरस रहा हो कृष्ण का प्यार, वो दरबार भी किसी जन्नत से कम नहीं, वो दरबार भी किसी जन्नत से कम नहीं। सभी लाइन से ही आते रहें, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सभी जिन्होंने 8-9 दिन यहाँ पर लगातार अपनी सेवाएं दी। भागवत भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, ऐसा सौभाग्य हम आप सभी को बार बार मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए श्री मेहरचंद जी कृपया आप भी आगे आएं। श्री मेहरचंद जी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। और जो आज का भंडारा है पूरे गांव वाले की तरफ से आज का भंडारा होगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आंसू कभी आंखों में ये भरनी नहीं देता, आंसू कभी आंखों में ये भरनी नहीं देता, दर्द भी चेहरे पे उभरने नहीं देता। इस तरह रखता है मेरा सांवरा मुझको कि टूट भी जाऊं तो मुझे बिखरने नहीं देता, तो मुझे बिखरने नहीं देता। सभी लाइन से ही आते रहें और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें।
और नवरात्र भी चल रहे हैं, सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे, माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। माता के लिए 2 लाइनें। पूर्वोचा संकल्प हम गोत्रोत्पन्नो हम घर गोत्रोत्पन्नो हम गुणाम श्रीमताम इंद्रपाल शर्मा नाम हम व्यास पीठो परिव्यास दक्षिणा संकल्पम अहम च करिष्ये आवाम करिष्ये वयम करिष्यामः। आप दे दीजिए व्यास जी के लिए। पूर्वोचा संकल्प हम गोत्रोत्पन्नो हम काश्यप गोत्रोत्पन्नो हम गुणाम श्रीमताम जुगल किशोर जी नामो हम कर्मकर्ता ब्राह्मण दक्षिणा संकल्प अहम च करिष्यामि। एक करके आप सभी को देते जाएं। पंकज शर्मा ब्राह्मण हम शैल भारत गोत्रा तुभ्यम हम संप्रददेतः। रोशन शर्मा ब्राह्मण भारत गोत्रा तुभ्यम संप्रददेतः। रजनीकांत ब्राह्मण सत्य भारत गोत्र तुभ्यम हम संप्रददेतः। लालचंद शर्मा नाम हम पराशर गोत्रोत्पन्नम तुभ्यम हम संप्रददेतः। वैभव शर्मा नाम हम कौशिक गोत्रोत्पन्नम तुभ्यम हम संप्रददेतः। मनोज शर्मा नाम हम कौशिक गोत्रोत्पन्नम तुभ्यम हम संप्रददेतः। यजमान जी संगीत आचार्य को सम्मानित करेंगे माला से। कीबोर्ड पर संगीत कर रहे हैं राकेश मेहता जी, इन्हें सम्मानित करेंगे। कैसियो पर संगीत कर रहे हैं राकेश मेहता जी। तबले पर संगीत कर रहे हैं राकेश जी, इनको सम्मानित करेंगे। ऑक्टोपैड पर संगीत कर रहे हैं मुकेश जी, इन्हें दक्षिणा देकर माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। कीबोर्ड पर संगीत कर रहे हैं राकेश मेहता जी, इन्हें माला पहनाकर दक्षिणा देकर के सम्मानित करेंगे। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है माँ के द्वार पर उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आइए यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं अपने कर कमलों द्वारा, कैमरामैन हमारे बीच में वृंदावन से गोविंद जी, इन्हें सम्मानित करेंगे। वृंदावन से बता रहे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने यहाँ पर अपने हाथों से सेवाएं दी है भोजन बनाने के लिए, श्री रामलाल शर्मा जी, कृपा करके आप व्यासपीठ पर आएं। श्री रामलाल शर्मा जी, रामपाल शर्मा जी, किशन लाल शर्मा जी, नरेश कुमार जी, नरेंद्र सिंह जी, श्री हेमराज शर्मा जी, कृपया करके आप यहाँ पर आएँ, हरा श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आप लोगों ने यहाँ पर दिन रात बहुत अच्छे से सेवाएं दी है। भगवान करे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए
कुल पुरोहित वैभव शर्मा जी सपत्नी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए भागवत भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, ऐसे सौभाग्य आपको बार बार मिलते रहें। और यह दक्षिणा आप सभी के सहयोग से सबकी तरफ से यहाँ पर दी जा रही है। आप वहीं से भाव बना करके भागवत भगवान से प्रार्थना करते रहें। इनकी सेवा से ही भंडारा प्रसाद हम आप सभी ने 8 दिन तक यहाँ पर ग्रहण किया। दिन रात इन्होंने बड़े प्रेम से भंडारे की सेवाएं निभाई हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। सबसे बड़ी सेवा आपने यहाँ पर निभाई है, भोजन बनाने की सेवा। महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, भागवत भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए नरेश शर्मा जी कृपया आप भी महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। और जो भी यहाँ पर कथा आपने 8 दिन तक सुनी, महाराज श्री की कथा, इस कथा को आप YouTube पर दोबारा से सुन सकते हैं। पंडित इंद्रपाल शर्मा YouTube चैनल है, इस पर आप इनकी कथा सुन सकते हैं। और आध्यात्म पथ यात्रा फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इनकी जो भी कथाएं उसमें हैं, सभी कथाएं आप सुन सकते हैं घर में। और अपने सगे संबंधियों को भी अवश्य शेयर करें, अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसके बाद हम सभी मिलकर आरती करेंगे। आरती के बाद सभी भंडारा प्रसाद अवश्य पाएंगे। आज का जो भंडारा है आप सभी के सहयोग से पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आज का भंडारा है। इनके लिए जोरदार तालियां। इन्होंने भंडारे में अपनी सेवाएं दी है, भंडारा बनाने में। मुखी यजमान जी आगे आ जाएं आरती के लिए, और आप सभी बैठे बैठे भी आरती कर सकते हैं। और भंडारा प्रसाद के बाद प्रसाद के रूप में भोग भी दिया जाएगा यहाँ से घर के लिए। तो आप सभी अवश्य भोग भी लेके जाएंगे यहाँ से, बिना भोग प्रसाद के कोई भी ना जाएं। आइए हम सभी मिलकर आरती करते हैं। ओम जली ज्वाला थली ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रिलोक व्यापिनी ज्वाला आरती ज्वाला नमोस्तुते ज्वाला मालिनी नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। आराधिक्याम्। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति केत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। ओम आरोग्यम समर्पयामि, आरोग्यं देयाचमनीयं जलं समर्पयामि। शङ्खमध्यं स्तमतोऽयं भ्रामितमार्तिकोपरि, अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं विपुहति, सर्वं कष्टं विपुहति, सर्वं दुःखं विपुः।